श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम। आइए आज हम लोग अपने हनुमान चालीसा के 22वें चौपाई में प्रवेश करेंगे। 22वें चौपाई से पहले कल हम लोगों ने जो बहुत सुंदर चौपाई देखी थी, उसमें क्या कहा था कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अगर आपको राम जी की भक्ति हनुमान जी की तरीके से प्राप्त करनी है और हनुमान जी की तरीके से ही राम जी की भक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए, सपना देखना चाहिए। अगर हनुमान जी जो कि राम जी के परम भक्त हैं और भक्ति का उनको ऐसा प्रसाद मिला है कि जब राम जी यहाँ से पधार रहे थे, अपने गोलोक वापस जा रहे थे, वैकुंठ जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सब लोगों को हम जो भी इच्छा है वो पूरी कर देंगे, तुमको हमारे साथ वैकुंठ जाना है तो भी हम ले जाएंगे। हनुमान जी का नंबर आया तो बोलते हैं कि प्रभु हमको यहीं रहना है। अरे वैकुंठ, फ्री टिकट, भगवान जी के साथ, राम जी के साथ वैकुंठ जाने का मौका। तो हनुमान जी बोलते हैं भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपका कृपा हस्त हमारे सर पे है, लेकिन आपकी कथा का जो आनंद है, आपके भजन का जो आनंद है, भगवान हमको नहीं लगता है कि हमको इससे ज्यादा कुछ चाहिए। हमारा हृदय बहुत ही धन्य हो जाता है, भाग भाग हो जाता है, कृतार्थ हो जाते हैं। हम भगवान का भजन करें, भगवान इसका तो आनंद है, लेकिन एक आनंद से भी बड़ा है, और वो है कि जो यहाँ भक्त लोग आपका गुणगान गा रहे हैं उनको प्रेरणा देना, उनको शिक्षा देना, उनके हृदय में भक्ति के फूल खिलाना। भगवान आप हमको तो ये आशीर्वाद दीजिए, यहाँ इस मर्त्य लोक में, भूमि में, जहां पर भी कोई राम नाम का संकीर्तन करेगा, भजन करेगा, भगवान हमको सौभाग्य प्राप्त हो कि हम वहीं पहुंच जाएं और सब लोगों को यथासंभव और आशीर्वाद दें। राम जी की भक्ति हम सबके हृदय में उत्पन्न करें, वो अपने खुद भी आनंद की प्राप्ति से कहीं बड़ी चीज होती है। देखो, एक लेने का आनंद होता है, एक देने का आनंद होता है। लेने का आनंद छोटी बुद्धि करती है। अभी भी आप जो है प्याला खाली है आपका, अभी भी अपेक्षाएं हैं, इसीलिए तो बोलते हो हमको भी भगवान ये हमको और चाहिए, ये हमको और चाहिए, हमको और चाहिए। जब आपके मन के अंदर इतनी प्राप्ति हो जाती है आनंद की,
तब आनंद आप देना चालू करते हो। भले आपके छोटी सी दुनिया में चालू करो। परिवार इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। परिवार में ही हमको सेवा का, देने का, शिक्षा का, संस्कार का सब प्रयोग अपने परिवार में ही करना चाहिए। उनके लिए चालू करो और फिर उसके उपरांत ये भी भैया सोचना, परिवार केवल ये हम दो, हमारे दो का नहीं होता है। परिवार उन सब लोगों का होता है, वो सब आपके परिवार में सम्मिलित होते हैं जो आपके अस्तित्व बनाने के लिए सहायक होते हैं, योगदान देते हैं। तो आपको जो जो यहाँ पे कोई भी सेवा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, वो भले आपके पूर्वज हों, आपके पितृ हों, अनेकों ऋषि मुनि लोग हों जिनके वजह से सब ज्ञान हमको मिल रहा है, या वो सब देवता लोग जो प्रति क्षण आपके शरीर को जीवित रख रहे हैं। जहां कोई रगड़ा हो जाता है, बीमारी हो जाती है, देखिए भगवान का ही उस समय नाम लेना होता है, और भगवान के देवता लोग ही हमारा शरीर चलवाते हैं। इसीलिए तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीजें जनेऊ की तरह हम लोग पहनते हैं, 3 धागे, क्योंकि 3 ऋण हमारे ऊपर है, 3 कृपाएं बरस रही है हमारे ऊपर। देवताओं की असीम कृपा बरस रही है। आपके परिवार के हुए ना, आप उनके परिवार के हो गए। उनके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, आप चल नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, खा नहीं सकते हो, पी नहीं सकते हो, हृदय नहीं धड़क सकता है, कुछ काम नहीं होगा। ये दैवी शक्तियों के वजह से काम चल रहा है। परिवार की यही परिभाषा समझो कि आपके अस्तित्व बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए जो जो जरूरी है वो सब सहायक लोग आपके ही परिवार है। देवता लोग आपके परिवार है। ये सब अच्छी सद्बुद्धि, ज्ञान, हनुमान चालीसा, रामायण, गीता, वेद, सब हमको जिन ऋषियों के वजह से प्राप्त हुए हैं, हमको तो केवल आज फॉलो ही करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। सब जो है आपके पास, सब चीजें उपलब्ध करा दी। आपके अपने लोग हैं, ऋषि मुनि हमारे अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, हम या कहो उनके परिवार के। और पितृलोक कितने सारे, आप सब एक फल हैं, फूल हैं उस महान वृक्ष के। तो छोटा परिवार मत समझना, छोटा परिवार समझो तो फिर आपने सत्संग नहीं करा। ये 3 चीजें जब आपके परिवार में जुड़ जाएं, तब आपका परिवार सही में बड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें भगवान ने व्यवस्था करी हुई हैं। और राम जी का तत्व जानना, ये सब चीजों में बहुत बड़ी रहस्य बात है। हनुमान जी जैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी हनुमान जी जैसे हम बल बुद्धि विद्या से युक्त हो। कितने बलवान है हनुमान जी, ये राम भक्ति की वजह से। कितने निडरता से युक्त है हनुमान जी की, राम जी की भक्ति की वजह से। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सब ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं राम जी की भक्ति की वजह से, राम जी के तत्व का ज्ञान की वजह से। तो हनुमान जी जैसी राम जी की भक्ति प्राप्त करनी हो तो हनुमान जी के पास पहले शरण में जाओ। हनुमान जी से बहुत लेसन हमको लर्न करने हैं। तो राम द्वारे तुम रखवारे, यही समझ लो। इतनी बढ़िया उपमा दी हुई गोस्वामी जी ने कि हनुमान जी ही राम जी के द्वार पे रखवाले की तरह बैठे हुए हैं। उनके पास जाके उनकी सेवा करो और उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो राम जी के तत्व का दर्शन आपको हो जाएगा, राम जी की भक्ति मिल जाएगी। तत्व का दर्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस भक्ति थोड़ी देर में होती है। सही में प्यार, सही में भगवान के प्रति महत्व, मूल्य, आदर, सम्मान, ये सब चीजें मिलके जो भावना बढ़ती है राम जी के प्रति, उसकी उत्पत्ति में टाइम है। देखो कितने हम लोगों को तर्क देने पड़ते हैं।
कितने लाभ बताने पड़ते हैं, और यहाँ हनुमान चालीसा में भी हम लोगों को बताएंगे, देखो भाई ये भी फायदा, ये भी फायदा, ये भी फायदा, ये भी फायदा। तब जाके शायद किसी के मन में प्रेरणा हो जाए कि चलो ठीक है, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करें। तो यहाँ पे हम लोगों को सब हनुमान जी से ही प्रेरणा लेनी चाहिए। वो उनके द्वार पे बैठे हुए हैं और हम लोगों को ये सब भक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब एक और बड़ी सुंदर चौपाई आती है 22वीं वाली, उसमें हम लोग प्रवेश करें। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो यहाँ पे इस 22वीं चौपाई हनुमान चालीसा की, इसके अंदर बोलते हैं कि हे हनुमान जी, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, जो आपकी शरण में जाता है, जो भी। अब देखो, पहले तो बात हमको पिछली चौपाई में बताई कि राम जी के जो है, आप मंदिर के बाहर दर्शन के लिए आप ही द्वारपाल हो, आपने अगर प्रमाण पत्र दे दिया, आपने पास कर दिया, तो राम जी के तत्व का दर्शन हो जाता है। अब सोचो तो कितनी बड़ी बात है। यहां पे रामायण हमको बताती है, कण कण में राम जी खड़े हुए सामने, हम लोग को दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ विषय में, भोग विलास में, नाम शौहरत में, परिवार में, उसमें लगे हुए राम जी खड़े हुए हैं। इसीलिए राम जी के तत्व का ज्ञान कितना आवश्यक है। और राम जी के तत्व के ज्ञान से भी ज्यादा बड़ी चीज यह है कि राम जी के तत्व के ज्ञान की पात्रता हो जाना। बस आंखें ठीक हो जाएं तो सामने जाए खड़े हुए, हमारी आंखें नहीं ठीक है, और हनुमान जी वो सब हमको सामर्थ्य दे देते हैं। अब यहां पर एक और बढ़िया बात बोलते हैं, दुनिया के जितने सुख हैं, सब सुख, जितने प्रकार के सुख होते हैं, पहले तो आप कल्पना करो कितने प्रकार के सुख होते हैं। हर चीज से मोहित होते जाते हैं, हर वस्तुओं से मोहित होते जाते हैं। कभी सुख की आपने वर्गीकरण करा क्या? आपके ऑप्शंस क्या क्या है? आपके पास जो है वो कितने प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ मौका मिला हुआ है। मनुष्य जीवन में बहुत सारे सुख आपने प्राप्त कर लिए, अच्छे रिश्ते नाते प्राप्त कर लिए, पति पत्नी प्राप्त हो गए, बाल बच्चे प्राप्त हो गए, नौकरी धंधा प्राप्त हो गया, अनेकों घर बार प्राप्त हो गया, इज्जत प्राप्त हो गई। आज आपने समाज में इज्जत से उठते बैठते हो, कितनी बड़ी बड़ी चीज है। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से सुख हैं? यहां गोस्वामी जी बोलते हैं कि भैया थोड़ा मनन करो, विचार करो, सब सुख के अंदर आता क्या क्या है। अगर ये सब सुख को समझोगे ना, तभी तो बड़ी बड़ी जो है वो ख्वाहिशें भी रख पाओगे। अगर सब सुख के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी नहीं पता हमको, तो फिर हम प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम जो है, किसी कर्म के पूर्व संकल्प होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना बहुत प्रभावी चीज होती है। प्रार्थना के बाद ही कर्म होता है, और प्रार्थना से हमको एक तो अपने लक्ष्य की दिशा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और अगर आपकी लक्ष्य की प्राप्ति विनम्रता से हो रही है, सबकी मदद को आप भी प्राप्त करना चाहते हो, तो वो प्रार्थना रूपी हो जाएगी। प्रार्थना एक संकल्प होता है। प्रार्थना किसी लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कंठा होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्रार्थना में हम सब छोड़ ही देते हैं किसी के ऊपर, भगवान हम आपसे प्रार्थना कर लिए, हनुमान जी अब आप ही निपट लेना। ऐसा नहीं होता प्रार्थना में। प्रार्थना में दो पहलू होते हैं।
एक होता है पुरुषार्थ और एक होता है दैवी कृपा। दैवी कृपा केवल पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त होती है। अगर आप ये सोचो कि आपने पूजा की विधि कर ली या पूजा की सामग्री अच्छी से अच्छी दे दी, इससे देवता लोग कृपा होंगे, तो आप किसी दूसरे शास्त्र को फॉलो कर रहे हो। आप संसारी लोगों की बुद्धि फॉलो कर रहे हो। ये देवता लोग, ये भगवान, ईश्वर, कोई भी ये दुनिया की लौकिक वस्तुओं से चिंतित होते ही नहीं, प्रभावित ही नहीं होते। ये आया कहां से? वो उनका ही सब देन है। जब भगवान ने हमको सब दिया हुआ है, तो हम वही चीज भगवान को देखे कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं? उनको चाहिए ही नहीं ये सब। ये तो हम लोगों के लिए भगवान ने ये सब कृपाएं दे रखी है। भगवान को चाहिए कुछ ना कुछ भक्ति भाव, कुछ ना कुछ सेवा भाव। सही में आप भगवान को खुश करना चाहते हो कि घूम फिर के स्मार्ट बन रहे हो कि थोड़ा नाटक कर लो, दिखा लो, उसके बाद आपकी वासना पूरी हो जाए? ऐसा नहीं है। हमको सही में भगवान को खुश करने के लिए सोचना चाहिए। अगर आप किसी को सुखी करते हैं ना, देवताओं को प्रसन्न करते हैं। गीता के अंदर भगवान हमको एक कला सिखाते हैं। उस कला को बोलते हैं कर्म योग। कर्म से तुम देवताओं की सेवा करो। देखो जरा ध्यान दो, हर पल आपके शरीर का अस्तित्व, आपके धंधे का अस्तित्व, आपके रिश्ते नाते का अस्तित्व, आपको पता है शरीर अनेकों रोगों से युक्त है, तो भी गाड़ी चल रही ना। ये भगवत भरोसे ही है। इंजेक्शन लगाते हो, इंसुलिन का और गोलियां खाते हो, क्या क्या करते हो, तो गाड़ी चल रही, भगवत भरोसे चल रही है ना। भगवत भरोसे गाड़ी चल रही है, तो इसके पीछे ना कोई देवता लोग खड़े हुए हैं। ये देखना सीखो, ये बात पकड़ लो एक बार। दैवी शक्तियों की कृपा से हम लोग जीवित होते हैं, नहीं तो मृत व्यक्ति जीवित व्यक्ति में क्या फर्क है? मृत व्यक्ति के ऊपर अब कृपाएं बंद हो गई हैं। उसका समय निकल गया, प्रारब्ध निकल गया और देवताओं ने कनेक्शन खत्म कर दिया। सांस नहीं चलेगी, आंख नहीं देख पाएगी, कान नहीं सुन पाएंगे। इन एक एक इंद्रियों के देवता होते हैं। पढ़ो जरा शास्त्र। सब देवता लोग अगर हम जीवित हैं तो उनकी कृपाएं बरस रही है। और जो देवता लोग हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, उनकी खुशी के लिए कर्म करना, ये सबसे बुद्धिमत्ता होती है। भगवान कृष्ण तो भगवत गीता इसको नाम देती है कि ऐसे कर्म को कर्म योग बोलेंगे हम, जिससे तुम्हारे जीवन का सब सुख प्राप्त होने लगेगा। गीता के तीसरे अध्याय में पता क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि ये जो पूजा भाव, सेवा भाव, यज्ञ भाव, तुम्हारे कर्म ही यज्ञ हो जाते हैं। तुम देवताओं की खुशी के लिए देते हो। यज्ञ हवन में क्या होता है? अग्नि देवता को हमने आवाहन करा, उसके उपरांत हे अग्नि देवता, ये आपकी खुशी के लिए है। जब आप देवताओं की प्रसन्नता के लिए, अपने पूर्वज, अपने ऋषियों की प्रसन्नता के लिए काम करते हो, उसको यज्ञ बोल देते हैं। और भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अन्यथा बहुत टेंशन में जाओगे, कर्म के क्षेत्र में जाओगे, उलझ जाओगे। सुखों की तो दूर बात अलग ही है, दुनिया भर के दुख तुमको मिलेंगे, टेंशन मिलेंगे। और अगर तुम सेवा भाव से, तुम्हारे कर्म में ये सेवा भाव का समावेश हो जाता है, तो तुमको जो है सब प्रकार के सुख मिलेंगे। गीता में वहां तीसरे अध्याय में जहां ये रहस्य बताया है, कभी पढ़ लेना। उसमें भगवान कहते हैं कि यज्ञ भाव जो है वो एष वो स्तुष्ट काम दुख, ये काम धेनु है।
अर्जुन ये रहस्य तुमको बता रहे हैं यार, तुम हमारे शिष्य बने हो हैं? और बड़ी मुसीबत से कान वान पकड़ के बाद जो है ना थोड़ा दुख मिला तब जाके शिष्य भाव को प्राप्त हुए हो। तो शिष्य को ही हम ये रहस्य बता रहे हैं कि तुमको एक कामधेनु मिली हुई है। कामधेनु वो होती है जहां पे जो भी मन के अंदर कामना वो पूरी कर देती है। कहानी सुनिए कामधेनु की। वशिष्ठ ऋषि जी के पास एक गौ थी जो कि समुद्र मंथन में निकली थी। उसका नाम था नंदिनी, नंदिनी गाय। उसको कामधेनु कहते थे। कामधेनु इसलिए कहते थे कि वो नंदिनी गौ माता के पास जाओ और जो भी प्रार्थना करो बस फट से पूरी हो जाती थी। चमत्कारी थी। विश्वामित्र जी ने, उन दोनों राजा थे, उन्होंने एक बार देखा, बोला महाराज जी ये तो महल में होनी चाहिए, आप हमको दे दो। बोला क्या बात करते हो राजन, हमने बोला नहीं हमारी माता जी हैं, किसी को बोलते हो माता जी को दे दो, हमारी माता जी बहुत अच्छी है। थोड़ा तो शिष्टाचार होना चाहिए ना। अगर हमने इनको माता जी बोला है तो ये देने वाली वस्तु नहीं है। बोला नहीं दे दो, हमने तो जबरदस्ती ले जाएंगे। तो दादागिरी करने लगे। तो उन्होंने गौ माता से ही बोला माता जी हमारे राजा की बुद्धि वैसे तो अच्छा है लेकिन इस समय खराब हो गई बुद्धि, अब आप अपनी रक्षा कर लेना। अब नंदिनी गौ माता से सिपाही निकल आए और जो सिपाही आए लेने खोलने के लिए उनको मार मुर के भजा दिया या तो खत्म ही कर दिया। उसने और सिपाही भेज दिए तो और उन्होंने सिपाही निकाल दिए। किसी भी हालत में नंदिनी गाय को कोई छू ही नहीं पाया। बाद में विश्वामित्र जी का बड़ा प्रसिद्ध एक वाक्य आता है, धिक्कार है राजा के धन के बल का। हमको बहुत ही मोह होता धन के बल के बारे में। धिक बलम, धिक्कार है ऐसे बल को, हमको तो ब्रह्म बल प्राप्त करना चाहिए। अब तो हम निश्चय करते हैं कि हमको ब्रह्म ऋषि बनना है। ऐसी राजाओं की बुद्धि होती। बढ़िया लॉलीपॉप देखा तो हमको यही चाहिए। तो उसमें पीछे इतनी भयंकर तपस्या करी, इतना अद्भुत काम करा। फिर जब राम जी का अवतार होने वाला था तब तक उन्होंने वो तपस्या करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। वही वशिष्ठ जी बाद में विश्वामित्र जी को मिलते हैं और उन्होंने बोला आइए महर्षि ब्रह्म ऋषि, आप कम से कम महर्षि तो हो ही गए, महान ऋषि हो गए, तो अब हम राम जी को आपको देने की अनुमति दे देते हैं। नंदिनी गाय, वहां से कहानी चालू। नंदिनी गौ माता कामधेनु हमारे कर्म में जहां सेवा भाव आता है सब सुख लहे तुम्हारी सरना। जो भी आपको सुख जीवन में प्राप्त करना है, अगर आपके कर्मों में ये आर्ट है, ये सीक्रेट है गीता की, हनुमान जी की। हनुमान जी को जहां जो चाहिए वो भगवान उनके लिए उपलब्ध करा देते हैं। कैरी थोड़ी करना पड़ता है उनको, प्रॉपर्टी राइट्स थोड़ी रखनी पड़ती है तभी गारंटी हो हमारी है। सब हमारे राम जी का ही है, सब हमारे प्रभु का है। हमको जो जहां चाहिए वो बेस्ट सुख मिल जाता है। एक तो वस्तु की उपलब्धता ईश्वर कृपा से हो जाती है, और आपको पता है वास्तविक सुख की प्राप्ति विषय की उपलब्धता मात्र से नहीं होती है। आपका मन सुंदर, संवेदनशील, स्वस्थ होना चाहिए, तब बाहर के सुख मिलते हैं। डायबिटीज वाले को लड्डू पेड़ा दे दो, कुछ तो मतलब है क्या? कोड़ता है, दुखी होता है, माथे पे जो है वो मारता है, बोलता है क्या फूटी किस्मत, भगवान हमको डायबिटीज दे दिए, खा ही नहीं सकते, केवल देखने से ही सुख मिल रहा है हमको। बाहर की विषय की उपलब्धता हो गई, लेकिन विषय की उपलब्धता के साथ साथ सामर्थ्य खत्म।
सब प्रकार के सुख की प्राप्ति का मतलब है बाहर आपके पास संसाधन भी हो जाएं, विषय भी हो जाएं, धन दौलत नाम शौहरत रिश्ते नाते इज्जत सब हो जाए, और आपके अंदर स्वस्थता और संवेदना भी हो जाए कि आपको सुख मिल जाएगा। सब सुख है तुम्हारी शरणा। देखिए, याद करिए, तो हनुमान चालीसा के प्रारंभ में उन्होंने बोला था ना, जो दायक फल चारी। याद है ना, पहले दो है में 4 प्रकार के ये सुख होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ज्यादातर लोग जो है ना वो अर्थ और काम में अटक जाते हैं, धर्म का काम तक नहीं करते। हमने एक सज्जन को बताया, यार भगवान की कृपा से खाते पीते हो, अब जीवन में कुछ सेवा करा करो, धर्म का काम करो। दिमाग में ना, हाँ महाराज जी उसने भी करा, इसने भी करा, शायद सही बोल रहा है। दिमाग में भेजे में बैठने में तकलीफ होती है उसे। इतना ज्यादा रत हो गया है बाहर के भोगों में कि धर्म के बारे में प्रेरणा नहीं होती। 4 प्रकार के फल हैं, हर व्यक्ति को जीवन में प्राप्त करने चाहिए। ये केवल हम और आप नहीं बोल रहे हैं, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवान वो बोल रहे हैं। 4 चीजें तुम्हारा गोल होना चाहिए। 4 विशेष सुख होते हैं, अर्ध की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, कामना की प्राप्ति, कामना की पूर्ति हो जाए, केवल प्राप्ति नहीं, रोगी हो के बने रहोगे क्या पूर्ति करोगे, सामर्थ्य हो जाए। धर्म की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति से इज्जत शौहरत सब चीजें होती हैं। देवता लोग भी कृपा करते हैं, मददगार हो जाते हैं। जाओगे यहाँ दुनिया से अकेले जाओगे, ये कोई रिश्ते नाते नहीं जाएंगे। सदैव पति और सदैव पत्नी में चिपके रहते हो, कहाँ जाएगा, कौन जाएगा तुम्हारे साथ। देवता लोग के भरोसे रहना सीखना चाहिए। धर्म में हम लोग भगवान से जुड़ते हैं, देवताओं से जुड़ते हैं। और ये भी थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ा बहुत समाज की सेवा भी कर ली, गरीबों का काम कर लिया, आश्रम की सेवा कर दी, है? अच्छी तरह से जैसे परिवार की करते उतना। एक और लक्ष्य होता है परमानंद, परम सुख की प्राप्ति उसी में ही होती है, उसको मोक्ष बोलते हैं। ये 4 प्रकार के सुख हैं। सब सुखल है तुम्हारी शरणा। अगर अर्थ की प्राप्ति करनी है तो हनुमान जी की तरीके से कर्म करना सीखो, सेवा करना सीखो, एक्सीलेंस रखो अपने कर्म के क्षेत्र में, देखो सब अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। सुंदर मन बनाओ तो कामना की पूर्ति हो जाएगी। देवताओं की सेवा करो तो तुमको जो है धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, पुण्य की प्राप्ति होगी, और राम जी का ज्ञान प्राप्त कर लो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये देखिए, जो सब सुख है ना, ये हमको हनुमान चालीसा से जोड़ के देखना चाहिए। और आप अगर दुनिया के सुख देखो, यहाँ पे जितने सुख हैं, एक तो इंद्रियों के होते हैं, एक अहम की संतुष्टि करते हैं, मन की थोड़ी भावना अच्छी लाते हैं, लेकिन सब में हमारा 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 हमारा, हमको 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 हम। तो जरा सुख के बारे में अच्छी तरह चिंतन करो, और जितने सुख है सब हनुमान जी की शरण में चले जाओ। सही में व्यापारी मत बनना, गणित मत रखना कि करेंगे तो फायदा होगा, करेंगे। शरणागति मतलब फिर चिंता करना खत्म। अब तो हनुमान जी है जो है, सब छोड़ने को भी तैयार होना पड़ेगा, इतने अच्छी तरह शरण में जाए। तो यहाँ शरणागति की बात करी जा रही है। तुम्हारी शरणा, एक एक शब्द है जिसके ऊपर इतना बढ़िया मसाला है चिंतन करने का। हमारा मन तो करना है कि शरणागति के सब सुख के बारे में सब आपको डिटेल में बताएं, लेकिन यहाँ पे संभव केवल संकेत करना है। यही इस आधे आधे घंटे के प्रवचनों का प्रयोजन है। और एक बार हनुमान जी की शरण में चले जाओ, वही आपके रक्षक हो जाए, जीवन भर किसी से डरने की बात नहीं।
तुम रक्षक काहू को डरना, ये यथार्थ है, हर व्यक्ति के मन में डर बैठा हुआ है। और हनुमान चालीसा के वजह से, हनुमान जी की भक्ति के वजह से डर दूर करना है। डर दूर करने के लिए मन के अंदर उत्साह होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए और पूर्ण रूप से प्रार्थना होनी चाहिए। हे हनुमान जी, हम आपकी सही में शरण में हैं। अब कभी अकेले भी चले जाओ कहीं, तो देखो हनुमान जी कैसे मदद करते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, कोई डरने की बात नहीं है, बस चांस तो भगवान को। ये बात है सबको चौपाई में बताई जा रही है। जितने सुख हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के, सब अगर हनुमान जी की शरण में चले जाओगे तो आपको प्राप्त होंगे और हनुमान जी आपके रक्षक बन जाएंगे। इस तरीके से इस चौपाई में हम लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य बताए गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर